अच्छा, आज का टॉपिक हमारा कंस्ट्रक्टर्स। कल हमने कवर किया था, यानी हमने जावा के अंदर क्लासेस बनाई थी और क्या किया था, गेटर सेटर क्रिएट किए थे, जावा के अंदर क्लासेस क्रिएट किए थे और टू स्ट्रिंग का मेथड मैंने आपको बताया था। अभी क्लासेस का एक और फीचर है, फंक्शन ही है बट ये क्लासेस का एक फ़ीचर है कि जब आप एक क्लास बनाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक फ़ीचर दिया जाता है, वो उसको हम कंस्ट्रक्टर्स बोलते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर कंस्ट्रक्टर्स की थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं और मैं आपको फिर नेटबीन्स के अंदर जो हमने कल प्रोजेक्ट बनाया था उसी प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको एक क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके दिखाता हूँ कि हाउ वी कैन क्रिएट कंस्ट्रक्टर्स, और ये आपको आइडिया हो जाएगा। सो फर्स्ट व्हाट आर कंस्ट्रक्टर्स। तो कंस्ट्रक्टर्स एक फंक्शन ही होता है, स्पेशल मेथड होता है ऊप के अंदर, जिसका जो प्राइम फंक्शन होता है या जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने जितनी भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं क्लास के अंदर, जो प्राइवेट आपके कैरेक्टरिस्टिक्स या जो आपके वेरिएबल्स आपके क्लास के अंदर होते हैं वो एट्रीब्यूट्स, उनको इनिशियलाइज करने के लिए, जैसे आप लोगों ने पीएफ के अंदर या सी प्लस प्लस के अंदर पढ़ा था कि आप जब भी कोई वेरिएबल बनाते थे, इंट ए बनाते थे, इसको इज इक्वल टू 0 कर देते। एक होता है डिक्लेरेशन, एक इनिशियलाइजेशन। आप जो हम एट्रीब्यूट्स बनाते हैं वो सिर्फ हम डिक्लेयर कर देते हैं क्लास के अंदर, लेकिन उनको हमें इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उसके अंदर डिफ़ॉल्ट में वैल्यू नहीं सेव करेंगे, इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो कभी कभी वो क्रैश कर जाएगा, कभी आपको गार्बेज वैल्यू दे रहा होगा तो आपकी कैलकुलेशन या आपका प्रोग्राम सही नहीं चलेगा। तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर उन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जिसका प्राइम फंक्शन ये है कि वो कर सके, और इसके अंदर आप और भी कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो कंस्ट्रक्टर के अंदर, ऐसा कोई काम जो आप चाहते हो कि ऑन द स्टार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो उसी वक्त ये मैं काम परफॉर्म करना चाह रहा हूँ तो वो वहाँ पे आ जाएगा। दे आर ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड। हमने कल ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे क्लास के, और जैसे अब लेट सपोज हमने लिखा था फ्यूल OH इज इक्वल टू न्यू फ्यूल हमने लिखा था, तो वो जो यही लाइन लिखने से आपका कंस्ट्रक्टर का जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। आपको खुद यानी OH डॉट करके कंस्ट्रक्टर का जो फंक्शन है वो नहीं कॉल करना पड़ता, तो ये एक्सप्लिसिटली आपको कॉल नहीं करना पड़ता, खुद ब खुद ही कॉल हो जाता है। द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू इंश्योर दैट द ऑब्जेक्ट इज प्रॉपरली इनिशियलाइज्ड बिफोर इट इज़ यूज्ड। ठीक है, कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो सही से इनिशियलाइज्ड हो और पहले से ही वो उसको यूज़ करने से पहले वो सही से इनिशियलाइज्ड हुआ हो। अच्छा, समझ आ गया यहाँ तक कंस्ट्रक्टर्स का। ये सिर्फ थ्योरी थी थोड़ी सी कि कंस्ट्रक्टर का हमें यूज़ क्यों करना है, हमें चाहिए क्यों कंस्ट्रक्टर्स। तो ये जस्ट हमें इसलिए चाहिए होता है कि हमारे जो प्राइम उसका फंक्शन है अभी जो आप लोगों ने यूज़ करना है उसके अंदर, वो है कि टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट प्रॉपरली, टू इनिशियलाइज द एट्रीब्यूट्स विद इन एन ऑब्जेक्ट। अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे। सो वी हैव टू टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, एक हमारे पास है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक हमारे पास है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर हमें कोई पैरामीटर्स नहीं पास करने होते हैं, लाइक उसके वो कोई एट्रीब्यूट्स या कोई आर्गुमेंट्स नहीं टेक कर रहा होता जो आपके ब्रैकेट्स के अंदर होता है। इसका मैं आपको आगे इसकी एग्जांपल आपको नजर आ जाएगी। इट्स अ कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स नो आर्गुमेंट, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर इफ नो कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड एक्सप्लिसिटली बाय द प्रोग्रामर। अगर आप कंस्ट्रक्टर का फंक्शन बनाते नहीं भी हो अपने प्रोग्राम के अंदर, वो पहले से खुद ब खुद बना हुआ होता है, वो कंपाइलर उसको ऐड कर देता है जब आपका प्रोग्राम चल रहा होता है। अगर आपने उसको बना दिया तो वो जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो ओवरराइड हो जाता है। जो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर पैरामीटर्स नहीं होते, कोई आर्गुमेंट नहीं होता। ऑन द अदर हैंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में सिर्फ यही फ़र्क है दैट इट टेक्स आर्गुमेंट जो एज अ पैरामीटर्स। और वो क्यों करते हैं कि अगर आपने अपने जो एट्रीब्यूट्स को किसी और वैल्यू के साथ, यानी अगर आपने 0 या 1 के साथ या किसी और यानी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ उसको नहीं इनिशियलाइज़ करवाना, आपने उसको करवाना है इनिशियलाइज विद सम अदर वैल्यूज़ जो कि आप यूज़र से ले रहे हो, उस केस के अंदर हमें पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर चाहिए होते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखो थोड़ी सी कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये कोड आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा, पहले हम देख लेते हैं इसको। द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर इफ नो कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड एक्सप्लिसिटली बाय प्रोग्रामर। यानी बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है, अगर आपने कंस्ट्रक्टर का फंक्शन लिखा नहीं लिखा, एनी केस आपका ये फंक्शन होता ही है, लेकिन आपको यानी वो जब आपका प्रोग्राम रन होता है वो खुद ब खुद ऐड हो जाता है। यानी ये लाजमी होता है फॉर क्लास टू एग्जीक्यूट। अगर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट यानी आप अगर उसको लिख देते हो, फिर आपका जो कंपाइलर ने ऐड किया होता है वो ओवरराइड हो जाता है, आप इसकी बॉडी फिर चेंज कर सकते हो। इट हैज़ नो आर्गुमेंट एंड डज नॉट परफॉर्म एनी इनिशियलाइजेशन, इट इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। यहाँ पे आप देखो इसका कोड कि यहाँ पे आपको नज़र आएगा, नज़र आ रहा है सबको? यहाँ पे एक क्लास है पर्सन की, ये वाली क्लास पर्सन, और यहाँ पे अच्छा जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन हम बनाते हैं उसको बनाने का अपना एक तरीका होता है। उसके साथ जो उसका फंक्शन का नेम होगा
वो आपके क्लास का नेम सेम होगा। फंक्शन का नेम और क्लास का नेम हमेशा सेम होगा, और उसके साथ कोई भी आपने डाटा टाइप नहीं लगानी। जैसे कि हमने कल फंक्शंस बनाए थे, उसके साथ हम वॉइड और इंट और डबल लगा रहे थे, वो आपने नहीं लगाना। सिर्फ आपने पब्लिक लिखना है, क्लास का जो नाम होगा वही एग्जैक्टली सेम लिखना है, और उसके साथ ब्रैकेट्स डालोगे, एक फंक्शन के फॉर्मेट में लिखना है, वो कंस्ट्रक्टर बन जाता है। अब ये जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो ऐसे लिखा जाता है, इसके अंदर कोई भी आर्गूमेंट्स, कोई भी पैरामीटर्स यहाँ पे पास नहीं किए जाते, ठीक है। अब अगर ऑन द अदर हैंड इफ़ यू लुक एट द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, so parameterized constructor is defined by the programmer to initialize the object with the desired values. Desired values means कि अगर उसने यूज़र से कोई वैल्यू लेनी है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ज़ीरो के साथ इनिशलाइज नहीं करना, यूज़र से कोई वैल्यू लेनी है, तब हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। इट टेक्स वन और मोर आर्गूमेंट्स विच आर यूज बाय टू इनिशलाइज द डाटा मेंबर ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। यानी इसमें आर्गूमेंट्स चाहिए होते हैं, पैरामीटर्स। अब आप देखोगे इसका कोड देखो, ये भी वैसा ही है, बट क्या फ़र्क है इसके अंदर? आर्ग्यूमेंट्स आए हुए हैं। सर जो हम एट्रीब्यूट्स बनाते हैं, अगर आप इधर से उसको वैल्यूज डाल रहे हैं, फिर उसका अलग से फंक्शन तो नहीं बनाना पड़ेगा? वो डिपेंड करता है ना, हर दफ़ा वो आपके सिनेरियो पे डिपेंड करता है। कभी कभी हमारा ऐसा सिनेरियो होता है कि हमें जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यूज़ लाजमी चाहिए होती हैं, तो अगर जब आपको लाजमी चाहिए फिर आप उसकी वैल्यूज़ को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऐड करवाते हो, क्योंकि आपने मैंडेटरी किया होता है। जब तक आप वो जब तक वो बंदा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा वो वैल्यू नहीं असाइन करेगा, आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं होगा, आपका प्रोग्राम एरर देगा। एक केस सिनेरियो ऐसा हो सकता है, और कभी ये सिनेरियो होता है कि जिसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट हमें चाहिए होता है, हम बना लेते हैं, लेकिन उसकी जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू है वो मैंडेटरी नहीं होती, वो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। उस केस में फिर आप गेटर सेटर को भी यूज़ कर सकते हो। और जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वो सिर्फ आपकी वैल्यूज़ को सेट कर देगा, रिटर्न नहीं करेगा, तो आपको गेटर तो हर सूरत में चाहिए होते हैं। तो एक पर्पज़ है। कभी कभी आपको अगर ऐसा कोई सिनेरियो, अगर आपको यकीन है कि मुझे वैल्यूज़ सिर्फ कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट करनी है, मुझे सेटर फंक्शन चाहिए नहीं या मुझे गेटर फंक्शन चाहिए नहीं, तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको लाजमी बनाने पड़ेंगे। बट ये आपके पास एक फीचर है जो कि आप ऊप के अंदर यूज़ कर सकते हो, टू सेट द वैल्यू एंड टू गेट द वैल्यू, एंड ऑल्सो यू कैन सेट द वैल्यू थ्रू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अच्छा, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, पैरामीटराइज्ड एंड द डिफॉल्ट? पैरामीटराइज में आपके पास आर्गूमेंट्स आ रहे हैं, एंड ये आर्गूमेंट्स जो यहाँ से आप वैल्यू आ रही है वो आपके जो एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे हम सेटर फंक्शन के अंदर एट्रीब्यूट्स में वैल्यू सेट कर रहे थे, इसी तरह इसके अंदर भी हम वो वैल्यू सेट कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? मैं भी आपको एग्जांपल कोड में करके देता हूँ। मैं नेटबीन्स को पहले से ओपन कर लूँ ताकि वो फिर ओपन होने में टाइम लगेगा उसको। अच्छा, हाउ टू यूज़ कंस्ट्रक्टर, कि आपने कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कैसे करना होता है, वो तो मैंने आपको बता दिया कि क्लास के अंदर आपने एक फंक्शन बना दिया, वो बन जाएगा। अब आपने मेन में कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, ये तो हमने क्लास में बनाया था ना। यहाँ पे जो आपको कोड नज़र आ रहा है ये हम क्लास के अंदर जाके कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। बट हाउ टू यूज़ दिस कंस्ट्रक्टर इन द मेन, या जो आपका जहाँ पे आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन P1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन, ये आपके पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसे कॉल होता है, जिसके अंदर हम कोई पैरामीटर्स कुछ भी नहीं पास कर रहे। ऑन द अदर हैंड जब आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को देखोगे तो पर्सन P2 इज इक्वल टू न्यू पर्सन, एंड आप देख सकते हो कि पैरामीटर्स में हमने वैल्यूज़ दी हुई हैं। सो दिस इज दी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, हम इसके अंदर वैल्यूज़ दे रहे हैं, एंड दीज वैल्यूज़ जब हम पास करें, ये वैल्यूज़ जाके उसके एट्रीब्यूट में सेट हो जाती हैं, एंड अगर हम पे गेटर फंक्शन यूज़ करके वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेंगे, हमें ये वाली वैल्यूज़ मिलेगी जो हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट की होती हैं, ठीक है। पहले वाले में वो हम इसलिए हमें ज़रूरत नहीं होती ना उसमें आर्गूमेंट देने के लिए। अगर आप उसको आर्गूमेंट दोगे तो वो भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये नहीं बन जाएगा ना। कभी कभी हमें डिफ़ॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है कि हमें बगैर पैरामीटर्स देने दिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, कभी हमें पैरामीटराइज्ड की पड़ती है ज़रूरत कि हमें वो चाहिए, एंड कभी, और आप दोनों भी बना सकते हो। अगर आपने कर दिया कि यूज़र की मर्ज़ी है कि वो वैल्यूज़ देना चाहता है तब भी ठीक है, अगर नहीं देना चाहता तब भी ठीक है, तो वो अगर वो वैल्यू देगा तो फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, अगर वो वैल्यू नहीं देगा तो फिर डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाएगा। तो आप दोनों भी बना सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अभी मैं इसका डेमो आपको दिखाता हूँ तो आपको डेमो से क्लियर हो जाएगा और भी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये हमारा कल का प्रोजेक्ट था जिस पे हम काम कर रहे थे। इसमें हमारे पास ये फ्यूल की क्लास है, ठीक है। तो इस फ्यूल की क्लास के अंदर मैं आपको एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कैसे बनेगा आप लोगों ने मुझे बताना है। पब्लिक FUEL फ्यूल, एंड ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया। अब आपने इसकी एग्जीक्यूशन देखनी है तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए सिस्टम
ये मैंने इसके अंदर स्टेटमेंट लिखी है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एफ क्या है UEL एफ इज़ इक्वल टू न्यू फ्यूल मैंने किया। अब मैंने कोई भी फंक्शन कॉल नहीं किया, मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया है। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा तो आपको वो जो मैंने मेथड उसमें सी आउट जो किया था सिस्टम आउट वो आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पे। देखें कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, मैंने कोई भी फंक्शन कॉल नहीं किया, लेकिन जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और उसको रन किया तो ऑटोमेटिकली वो फंक्शन कॉल हुआ। इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और कंस्ट्रक्टर जैसे हम कह रहे थे कि खुद ब खुद कॉल होता है, आपको कुछ नहीं करना, उसमें एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन की तरह वो खुद ब खुद कॉल हो रहा होता है। ये आपके पास कंस्ट्रक्टर जब हम क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर का नेम आपका फंक्शन का नेम और क्लास का नेम सेम होना चाहिए। उसके अलावा उसके साथ आपने पब्लिक लगाना है और इसके साथ कोई भी डाटा टाइप या रिटर्न टाइप जो हम लगाते हैं वो नहीं होती। ये जो फंक्शन होता है ये खुद ब खुद कॉल होता है, आपको उसको एक्सप्लिसिटली कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये नहीं, आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि यहाँ पे जाके एफ डॉट करके जो उसका फंक्शन है जैसे फ्यूल है, अब वो यहाँ पे आपको शो भी नहीं होगा। एफ डॉट फ्यूल करके आपको करना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद जब आप मेन के अंदर या किसी जगह पे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, सिर्फ ये लाइन लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वो फंक्शन खुद ब खुद कॉल हो जाता है। ठीक है सर, अगर किसी को अगर कोई मेन्यू वगैरह दिखाना तो उस टाइम हाँ यूज़ कर सकते हो उसमें। अब जैसे मैंने सिस्टम आउट लिखा है तो वो हो गया डिस्प्ले, तो आप उसमें काम कर सकते हो। लेकिन प्राइमरीली क्या होता है, कंस्ट्रक्टर इज़ यूज फॉर इनिशियलाइजेशन ऑफ दी वैल्यूज़, जो कि लेट्स सपोज अगर मैंने प्राइस की वैल्यू को सेट करना है। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं यहाँ पे भी करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ सिर्फ एग्जांपल के लिए कि एफ डॉट गेट प्राइस, इसको मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये मैंने यहाँ पे लिखा और रन किया। अब ये 0.0 आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे जो दिस डॉट प्राइस है, दिस डॉट प्राइस, मैं ऐसे ही इसके अंदर कोई 40 सेव कर रहा हूँ और इधर दोबारा गया और यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूँ दोबारा, तो आपको 40 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप जो वैल्यूज़ के अंदर सेव करते हो तो वो उसके अंदर जैसे ही आपको ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके एट्रीब्यूट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेव करें। तो हमने क्या करना है, हमें बाय डिफ़ॉल्ट 0.0 वैल्यू सेव कर दी, डबल है तो अब हम इस तरह से इसको इनिशियलाइज करेंगे। अगर कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर तो इस तरह से आएगा। तो ये हमारे पास था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की। उसमें क्या होगा कि पब्लिक फ्यूल, अब हमारे पास एक ही एट्रीब्यूट है तो हम लिख देते हैं कि डबल पी कर देता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे, दिस डॉट प्राइस इज इक्वल टू पी। अब क्या होगा कि मैं जब, अब यहाँ पे कोई एरर नहीं दे रहा, मैंने जो ये एट्रीब्यूट, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, कोई भी एरर नहीं दे रहा। अगर मैं अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ से डिलीट कर दूँ, फिर मैं इसको रन करूँगा तो एरर देना शुरू कर देगा। इस केस में मैंडेटरी हो जाता है कि आपने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आपको लाजमी यहाँ पे कोई वैल्यू पास करनी। लेट सपोज मैं 30 वैल्यू पास करूँगा तो वैल्यू आपने लाजमी पास करनी है, तब वो ऑब्जेक्ट बनेगा, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर वो मैंडेटरी कर देता है। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास 30 वैल्यू आ रही है जो मैंने वहाँ पे पास किया था। और आप दोनों भी रख सकते हो। मैं अगर इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, अब वो कोई एरर नहीं देगा। और अगर मैं इसको रन करूँगा तो वो क्या करेगा, मेरा 30 कॉल करेगा। अगर मैं इसको रन नहीं करता, यानी मैं इसको खाली कोई एट्रीब्यूट पास नहीं करता और रन करूँगा तो फिर मुझे 0.0 दे देगा। तो वो डिपेंड करेगा कि आपने क्या एट्रीब्यूट दिया है, क्या डाटा दिया है, उसके मुताबिक वो खुद ब खुद वाले फंक्शन को कॉल कर लेगा। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था, छोटा सी टॉपिक था। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम क्लास क्रिएट करते हैं तो उसका एक फ़ीचर है कि आपके पास एक फ़ीचर है जिसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। कंस्ट्रक्टर ऐसा फंक्शन है कि जो खुद ब खुद कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा वो आपके क्लास का नाम होगा, उसके साथ कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगी। दो टाइप्स हैं उसके, एक डिफ़ॉल्ट और एक पैरामीटराइज। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में नो आर्गूमेंट, एंड पैरामीटराइज के अंदर आप यूज़र से या कहीं से भी आप आर्गूमेंट्स ले सकते हो, डाटा ले सकते हो और उसको आप एट्रीब्यूट्स के थ्रू पास करवा सकते हो। सर एक चीज़ बता दें, ये f.getPrice हमने उसको क्यों कर दिया? वो सेटर किया हुआ है ना ये वाला, यानी मैंने जब ये रन किया
तो मुझे प्राइस की वैल्यू देखनी है ना कि क्या मेरे कंस्ट्रक्टर के थ्रू प्राइस की वैल्यू सेट हुई थी नहीं हुई थी। वो हमने गेटर सेटर किया था ना कि प्राइस की वैल्यू को सेट करने के लिए सेटर था, गेट के लिए गेटर था, तो हमने इसलिए किया था और इसलिए उसको देखने के लिए मैंने उसको ऐड किया था। अदरवाइज़ अगर मैं इसको रन करूँगा उसके बगैर तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, बिकॉज वो ऑब्जेक्ट तो बन गया बट वी आर डिस्प्लेइंग नथिंग ऑन द स्क्रीन, सो वो मुझे नज़र नहीं आएगा। सर एक चीज फ्यूल वाले में से एक चीज ये पब्लिक फ्यूल डबल पी वाला, ये इसमें हमने डबल पी ये वाला ये वाला यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ना, जैसे आप लोग फंक्शंस बनाते थे पैरामीटर वाले, सेम फंक्शन बनाया मैंने पैरामीटर वाला और यहाँ पे मैंने पैरामीटर पास किया और ये जो मैंने पी लिखा हुआ है क्लास की नहीं, जो आपके एट्रीब्यूट की है, ये जो एट्रीब्यूट की जो डाटा टाइप होगी सेम यहाँ पे इसकी भी वही होगी। और आप इस पी की वैल्यू को इस प्राइस में सेट करते हो, पी की वैल्यू कहाँ से आ रही है, यहाँ से आएगी। जब मैं यहाँ पे पास करूँगा इसको, लेट सपोज मैं 400 ऐड कर रहा हूँ तो वैल्यू यहाँ से आएगी और जब आप इसको रन करोगे तो आपके वो प्राइस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट यानी पहले से ही 400 की वैल्यू सेव हुई होगी।